कहते हैं कि धंधा हमेशा ईमानदारी के साथ किया जाता है। बहुत से लोगों को शिकवा है यहाँ पर हर काम में 2 नंबरी हो रही है। उनको पता होना चाहिए कि जो एक काम सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ हो रहा है वो है जुआ। जब भी किसी खानदान में एक जवारी की पैदाइश होती है तो पूरे का पूरा खानदान दांव पर लग जाता है। वैसे तो हर चीज पर जुआ लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जुआ लगाया जाता है वो रेस पर, मैच पर, दाने का जुआ खेला जाता है, ताश पर जुआ खेला जाता है। इसके अलावा पर्ची जुआ जो सबसे ज्यादा मशहूर है। जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, जुआ भी अब पर्ची से निकलकर एप्स पर शिफ्ट हो चुका है। पहले लोगों को जुआ खेलने के लिए पर्ची लेना पड़ती थी, अब नया दौर आ गया, लोग भी जदीद हो गए, जुआ भी पर्ची से निकलकर ऐप के ऊपर चला गया। मिसाल के तौर पर 3 पत्ती गोल्ड, बैटमैनिया और मुख्तलिफ बैटिंग की एप्स जो हैं उनके ऊपर भी जुआ खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पर्ची जुए की बात करेंगे। जुआ खेलने वाला इंसान इतना बेहिस हो जाता है कि वो हर चीज बेचने पर तैयार हो जाता है। घर के सामान से लेकर माँ बहन बेटी तक हर चीज बेचने को तैयार हो जाता है। जुआ नशे से भी बदतरीन है, क्योंकि जुआ खेलने वाला अपना नुकसान किए जा रहा होता है, लेकिन वो इस नशे में इतना गर्क हो चुका होता है कि ये जानते बूझते हुए कि उसके पास इतना सामान भी मौजूद नहीं, वो फिर भी जुआ खेलता जा रहा होता है। यहाँ पर खेले जाने वाले जुए में से सबसे पुराना जुआ पर्ची जुआ है। आपने अक्सर गलियों में थड़ों के ऊपर अक्सर बुजुर्गों को बैठे देखा होगा, जो वहां पर बैठकर हिंद से आंकड़े, टंडोले और पंगूड़े खेल रहे होते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी अमीर नहीं होता, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी यही जुआ खेलते गुजर जाती है और वो अपनी सारी जमा पूंजी भी इसी में लुटा देते हैं। पर्ची जुआ प्राइज बॉन्ड की बुनियाद पर चलता है। हर माह की 15 तारीख को प्राइज बॉन्ड की कुरानंदाजी होती है। जैसे ही प्राइज बॉन्ड के नंबर्स अनाउंस होते हैं, पर्ची जुए वाले भी फौरन एक्टिव हो जाते हैं। प्राइज बॉन्ड के पहले 6 डिजिट्स में से पहला डिजिट जो है उसे हिंसा कहा जाता है, पहले 2 डिजिट को आंकड़ा, पहले 3 डिजिट को टंडोला और 4 डिजिट्स को पंगूड़ा कहा जाता है। अगर कोई शख्स 100 रुपए का जुआ खेलता है तो उसका इनाम मुख्तलिफ कैटेगरीज में 700 रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक होता है। सबसे ज्यादा इनाम पंगूड़े का होता है, क्योंकि पंगूड़ा 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है और अक्सर लोग सारी जिंदगी इसी आस में गुजार देते हैं कि कभी तो उनके पंगूड़े का रिजल्ट आएगा और वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक मरतबा जीत जाते हैं और उसके बाद अपनी जीती हुई रकम और अपने घर के बर्तन तमाम बेच देते हैं इसी आस पर कि वो मजीद अमीर हो जाएंगे, लेकिन वो गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं। हमने बहुत से लोगों को अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हुए देखा है। अगर कोई शख्स एक मरतबा जुआ जीत जाए तो वो मजीद पैसे जीतने के लिए अपनी मजीद रकम इन्वेस्ट करता रहता है और पिछली रकम भी हार जाता है, हत्ता कि अपने घर के बर्तन तक बेच देता है। और जो लोग एक मरतबा जुआ हार जाते हैं वो अपनी रकम रिकवर करने के लिए मजीद रकम इन्वेस्ट करते रहते हैं और वो भी अपनी रकम हार जाते हैं। और एंड में एक बात मशहूर है कि कंपनी ऑलवेज विंस, हमेशा ब्रोकर और डीलर ही जीतते हैं, जवारी हमेशा हारता है। पुराने वक्तों में पाकिस्तान में एक ही पार्टी हुआ करती थी जो जुए के निजाम को सेंट्रलाइज तरीके के साथ चला रही थी, लेकिन अब जमाना बदल गया, मुख्तलिफ एप्स आ गई, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स आ गए। अब जुआ भी बिटकॉइन की तरह डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। अब बहुत से लोगों ने अपने अपने सेटअप बना लिए। अब कोई दुबई में बैठकर और दूसरे मुल्कों में बैठकर मुख्तलिफ एप्स के जरिए ये काम कर रहे हैं। पहले जुए में पर्ची हुआ करती थी, अब जुए में सिर्फ व्हाट्सएप कॉल होती है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए बुकिंग करके जुआ बुक करवा लिया जाता है और मुकर्ररा तारीख के ऊपर अगर कोई शख्स जीत जाए तो उसको ईमानदारी के साथ उसका इनाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इस काम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि अगर कोई जवारी के पैसे खा जाए तो वो पुलिस कंप्लेन भी नहीं करता, क्योंकि ये सारा काम धंधा है और धंधे में कोई किसी की कंप्लेन नहीं करता। कोई शख्स कभी पुलिस के पास ऐसी कंप्लेन लेकर नहीं आएगा कि मेरे जुए के पैसे नहीं दे रहा, या मैंने इसका जुआ बुक किया था, ये मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। और इसी तरह बेशर्मी के साथ जवारी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी रकम लुटाते रहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करते रहते हैं। पाकिस्तान में जुए के ऊपर हजारों मुकदमा दर्ज हुए हैं और होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जो एक लालच है कि वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, इसी लालच की वजह से वो कभी जुआ खेलते हैं, कभी वो डबल शाह जैसे लोगों के हाथ में अपना पैसा देते हैं, कभी वो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। ये सब जुए की मुख्तलिफ किस्में हैं। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है और आप फॉरेक्स में रकम इन्वेस्ट करते हैं, इससे मुराद यही है कि आप जुआ खेल रहे हैं। पर्ची जुए और फॉरेक्स ट्रेड में कोई फर्क नहीं है इस लिहाज से, क्योंकि दोनों का आउटकम बिल्कुल नहीं मालूम और रकम लगाने वाले को यह भी नहीं पता कि उसकी रकम कहाँ जा रही है या वो अपनी रकम से कितनी आउटपुट जनरेट कर सकता है। और इसका रिजल्ट यही है कि 99% लोग इस खेल में अपने पैसे हार जाते हैं। किस्सा मुख्तसर के जुआ करवाने वाला जो है वो हमेशा अमीर रहता है, जुआ खेलने वाला हमेशा गरीब रहता है। हजारों में से एक शख्स जुआ खेलने वाला कामयाब होता है, लेकिन बाकी 999 लोग हमेशा नाकाम रहते हैं और अपने घर बार बर्तन तमाम चीजें बेचने पर मजबूर होते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये नोट करें कि आपके अजीज़ और अकारिब, आपके कोई रिश्तेदार, आपके प्यारे, आपके बच्चे, आपके दोस्त इस धंधे में मुलविस तो नहीं है। अगर वो मुलविस हैं तो भी वक्त है उनको रोक लें, इससे पहले कि उनकी तमाम उम्र बर्बाद हो जाए और वो उस मुकाम पर चले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे मैसेज करना चाह रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।